फिजिक्स क्लास में आप सभी का स्वागत है बेटा। ठीक है, ये एरर का सेकेंड पार्ट है बेटा। क्या है? सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने कहां तक देखा था बेटा? सिस्टमेटिक एरर। अब उसके आगे का देखते बेटा। तो सिस्टमेटिक एरर्स का ही पार्ट है बेटा फर्स्ट, इंस्ट्रूमेंटल एरर्स। इंस्ट्रूमेंटल एरर्स नाम से पता बेटा, इंस्ट्रूमेंटल एरर्स मींस इंस्ट्रूमेंट्स में ही क्या होगा बेटा? डिफेक्ट होगा, है ना। इंस्ट्रूमेंट में क्या होगा बेटा? डिफेक्ट्स होगा। मींस these errors occur due to the inbuilt defect of the measuring instrument। measuring instrument, ठीक है बेटा। For example, zero error in a vernier scale। क्या बेटा? zero error in a vernier scale। वर्नियर स्केल, इसका मतलब क्या होता है बेटा? वर्नियर स्केल में बेटा देयर आर टू टाइप ऑफ स्केल। फर्स्ट होता है बेटा मेन स्केल, सेकेंड होता है बेटा वर्नियर स्केल। ठीक है बेटा। तो मेन स्केल तो बिल्कुल उसी प्रकार होता है बेटा जैसे हम स्केल मीटर यूज करते हैं, है ना। ये सेंटीमीटर में रहता है बेटा। और वर्नियर स्केल में ओनली फॉर 10 डिवीजन। क्या होता है बेटा? ओनली फॉर 10 डिवीजन, ये आपको है ना। और ये मेन स्केल के जस्ट ऊपर में रहता है बेटा। आपको याद होगा, हमने छोटी क्लास में देखा होगा बेटा वर्नियर स्केल, इसमें ओनली 10 डिवीजन होते हैं। क्या होता है बेटा? 10 डिवीजन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक। जब क्या होता है बेटा? वर्नियर स्केल का जीरो और मेन स्केल का जीरो अगर कोइंसाइड नहीं होता है, हम उसको क्या बोलते हैं बेटा? जीरो स्केल। दैट मीन्स क्या बोलते हैं बेटा? दैट मीन्स जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल मे नॉट कोइंसाइड विद द जीरो ऑफ मेन स्केल। जीरो ऑफ मेन स्केल। ठीक है बेटा। इसको रिमूव कैसे करेंगे बेटा? तो दिस एरर कैन बी रिमूव्ड बाय द मेजरिंग फिजिकल क्वांटिटी विथ टू डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स। और सेकेंड टाइप होता है बेटा, दूसरा तरीका जो होता है रिमूव करने का, सेम फिजिकल क्वांटिटी को टू डिफरेंट मेथड से अपन रिमूव करते बेटा। तो इस टाइप के एरर को हम दो तरीके से रिमूव कर सकते। फर्स्ट, सेम फिजिकल क्वांटिटी को टू डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट करिए बेटा। सेकेंड से उसी सेम फिजिकल क्वांटिटी को टू डिफरेंट मेथड से यूज करिए बेटा, है ना, तो रिमूव हो जाएगा। क्लियर? फिर से बोलो बेटा, एक बार समझ लो। दिस एरर कैन बी रिमूव्ड बाय मेजरिंग अ फिजिकल क्वांटिटी विथ टू डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ द सेम टाइप और बाय मेजरिंग द सेम फिजिकल क्वांटिटी बाय टू डिफरेंट मेथड्स। ठीक है बेटा? क्लियर आपको? सेकेंड आता है बेटा, इसी में आता है इनपरफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स। नेक्स्ट टाइप ऑफ एरर क्या है बेटा? इनपरफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। ठीक है। तो दिस एरर आर ड्यू टू द लिमिटेशन ऑफ द एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट। ठीक है बेटा। फॉर एग्जाम्पल, द एरर ड्यू टू रेडिएशन लॉसेस इन कैलोरीमेट्री एक्सपेरिमेंट। आपने देखा बेटा, इसका हमारे पास कैलोरीमीटर का एक्सपेरिमेंट है। तो कैलोरीमेट्री में क्या होता है? जब हम जब वाटर का स्पेसिफिक हीट फाइंड करते हैं, तब वहां पर सम क्या हो जाता है? हीट एनर्जी जो होता है रेडिएशन के द्वारा एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं बेटा। कहां चले जाते हैं? एटमॉस्फेयर में। ठीक है। तो हम इस टाइप के एरर को बेटा पूरी तरीके से रिमूव नहीं कर सकते, बट दिस टाइप ऑफ एरर को मिनिमाइज कर सकते बेटा। क्या कर सकते हैं? मिनिमाइज। ये आपको ध्यान। सच एरर कैन नॉट बी रिमूव्ड ऑल टूगेदर, बट नेसेसरी करेक्शन कैन बी अप्लाइड फॉर देम। ठीक है बेटा? ये आपको, हम इसको मिनिमाइज कर सकते हैं, रिमूव कंप्लीटली नहीं कर सकते। ये आपको ध्यान। थर्ड टाइप आता है बेटा इसमें पर्सनल एरर। नाम से पता चल रहा है बेटा, पर्सनल एरर मतलब जो भी एक्सपेरिमेंटल जो करता है बेटा, उसके पर्सनल के कारण जो भी डिफेक्ट होगा, हम उसको क्या बोलेंगे? पर्सनल एरर। दिस एरर एराइज ड्यू टू द इंडिविजुअल, ठीक है, बायस और लैक ऑफ द प्रॉपर सेटिंग ऑफ ऑपरेटर्स।
लेक ऑफ प्रॉपर सेटिंग ऑफ ऑपरेटर्स, या फिर हो सकता है बेटा क्या होगा, इंडिविजुअल केयरलेसनेस है ना, केयरलेसनेस इन टेकिंग ऑब्जर्वेशन विदाउट ऑब्जर्विंग प्रॉपर प्रिकॉशन, ये आपको ध्यान रखना। क्लियर? तो सम एग्जाम्पल, एरर ड्यू टू द पैरेलैक्स, क्या बेटा, पैरेलैक्स। पैरेलैक्स आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा बेटा, ऑप्टिक्स का बेंच में होता है बेटा। हम ऑब्जेक्ट बीन और इमेज, ऑब्जेक्ट और इमेज का इमेज दोनों को क्या करते हैं, सेम पॉइंट पर कोइंसाइड करना चाहते हैं। सेम पॉइंट पर क्या करते हैं, कोइंसाइड। आपको उसी पॉइंट से जब हम देखते हैं बेटा टू डिफरेंट आईज के द्वारा, एक बार आप लेफ्ट आई से देखें, फिर उसको क्लोज करके राइट आई से देखें, तो देखेंगे कि दोनों बार अगर इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों सेम पॉइंट पर रहता है, मूव नहीं करता बेटा, तो हम क्या बोलते हैं, पैरेलैक्स रिमूव हो गया। और दोनों अगर सेपरेशन दिखता है ऑब्जेक्ट और इमेज पिन, तब हम उसको क्या बोलते हैं, पैरेलैक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैरेलैक्स। तो सच एरर कैन बी रिमूव इफ एक्सपेरिमेंट आर रिपीटेड बाय डिफरेंट पर्सन, या तो दूसरे पर्सन से कराइए बेटा, या दूसरा तरीका है रिमूविंग द पर्सनल बायस एज फार एज पॉसिबल, एज फार एज पॉसिबल। ठीक है बेटा। फिर आता है नेक्स्ट, आता है बेटा एरर ड्यू टू द एक्सटर्नल कॉसेस। नाम से पता बेटा एक्सटर्नल कॉसेस, एक्सटर्नल मतलब जो इंस्ट्रूमेंट्स के में नहीं है ना, कोई बाहर का चीज जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उस पर अपना इफेक्ट डालेगा, हम उसको क्या बोलते हैं बेटा, एक्सटर्नल कॉसेस। ये आपके जस्ट लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, विंड, ये सब क्या करते हैं बेटा, हमारे इंस्ट्रूमेंट्स को जहां पर हम मेजरिंग कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट को इफेक्ट करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल कॉसेस। ठीक है बेटा, क्लियर। दिस एरर अराइज ड्यू टू द चेंज इन एक्सटर्नल कंडीशन, टेम्परेचर, प्रेशर, विंड एटसेट्रा। फॉर एग्जाम्पल बेटा द एक्सपेनेंशन ऑफ अ स्केल ड्यू टू द इंक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर के बढ़ने के कारण उसका क्या जाता है बेटा, स्केल में एक्सपेंशन हो जाता है ना, एक्सपेंशन हो जाता है। ये आपको ध्यान है। ठीक है। इसको भी हम क्या कर सकते हैं बेटा, इसको भी हम कंप्लीटली रिमूव नहीं कर सकते, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, हाँ ना, या ऐसा बोल सकते हैं हम इसको इजिली रिमूव कर सकते हैं, इजिली रिमूव कर सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना। तो रिमूव सच एरर कैन बी इजिली रिमूव बाय कंट्रोलिंग द एक्सटर्नल कंडीशन ड्यू टू द एक्सपेरिमेंट्स, ड्यू टू द एक्सपेरिमेंटल्स। ठीक है बेटा, ये आपको। थर्ड आता है रैंडम एरर्स। क्या आता है बेटा, थर्ड क्या आता है, रैंडम एरर्स। रैंडम एरर्स नाम से पता चल रहा है बेटा, दिस एरर विच ऑकर इरेगुलरिटी एंड एट रैंडम, है ना, इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर कॉल्ड रैंडम एरर्स, आर कॉल्ड रैंडम एरर्स। जैसे बेटा मान लो हमको ये पेन है, अब ये जो पेन है बेटा वो वास्तव में क्या है, इरेगुलरिटी है। देखिए इसका यहां पर देखो डायमीटर ज्यादा है, इधर जा रहा है डायमीटर कम हो रहा है, इधर देख रहे डायमीटर कम हो रहा है, इस पॉइंट पर डायमीटर और कम हो रहा है बेटा। तो ये वास्तव में पेन ही क्या है बेटा, जिसको जिस फिजिकल क्वांटिटी को हमको मेजरमेंट करना है वो ऑलरेडी क्या है, इरेगुलर है। अगर मैं इसको डायमीटर निकालूंगा बेटा तो आप देखोगे हर पॉइंट पर इसका क्या होगा, वैल्यूज डिफरेंट आएगा। तो जब हमको डिफरेंट वैल्यूज आएगा तो इसका एक्चुअल वैल्यू ही क्या कहलाए, इसका एक्चुअल वैल्यू लेने के लिए हमको करेक्ट वैल्यू चाहिए के लिए, ट्रू वैल्यू चाहिए के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसका अर्थमेटिक मीन लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा बेटा, अर्थमेटिक मीन। जैसे मान लो मैं इसको रिमूव करना है मेरे को, रैंडम एरर्स को कैसे करूंगा बेटा, देखो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इफ A1 A2 A3 डेस AN है ना, be the n measured, है ना, be the measured values of a physical quantity बेटा, है ना। तो इस फिजिकल क्वांटिटी का हमने कितने बार मेजरमेंट किया बेटा, n टाइम्स। कितने टाइम्स बेटा, n टाइम्स। अब हमको इसका सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका अर्थमेटिक मीन निकालेंगे।
क्या निकालेंगे बेटा? अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन बोल सकते बेटा, एवरेज वैल्यू बोल सकते, ये एवरेज मीन, एवरेज है ना, ये आपको ध्यान है। क्लियर? तो कैसे निकालेंगे? ए मीन, अर्थमेटिक मीन्स कितना मान लीजिए, जितने बार भी आपने ऑब्जर्वेशन लिया है, जैसे हमने ऑब्जर्वेशन कितने बार लिए बेटा? एन टाइम। तो हम सबको क्या करें? A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डेस डेस एन अपान जितने नंबर आप हमने ऑब्जर्वेशन लिया उसको डिवाइड कर देंगे बेटा। तो ये जो ए मीन है, दिस इज द एक्चुअल वैल्यू, दिस इज द ट्रू वैल्यू, ये आपको जानता है। क्लियर बेटा? ठीक। उसके बाद बेटा फोर्थ आता है लीस्ट काउंट एरर। नाम से पता है बेटा लीस्ट काउंट एरर, क्या नाम से पता है बेटा? लीस्ट काउंट एरर। देखिए ध्यान से, इसको लीस्ट काउंट एरर होता क्या रियल में, पहले ऐसे समझिए। लीस्ट काउंट एरर है ना बेटा, ये देखिए, जैसे मैं बोल रहा हूं किसी भी, है ना, मान लेते हैं पेन है ना, एक लेंथ है बेटा हमारे पास, हमने कोई लेंथ है उसको मीटर स्केल से हमने ऑब्जर्व किया, तो उसमें जो वैल्यूज आया, सपोज करते कितना है 1.3 सेंटीमीटर है ना, से थोड़ा ज्यादा, और 1.4 सेंटीमीटर से कम। हमने एक मीटर स्केल से हमने एक लेंथ को मेजरमेंट किया बेटा, उसका जो वैल्यूज है कितना देखो, 1.3 सेंटीमीटर से थोड़ा ज्यादा, स्लाइडली मोर, बट 1.4 सेंटीमीटर का स्लाइडली लेस देन। अब इस समय इसका एक्चुअल वैल्यू क्या होगा इस लेंथ का? तो आप सब कुछ सुन रहे होगे बेटा, आप खुद सोचिए, 1 मिनट के रुक कर वीडियो को पॉज करके बताइए इसका एक्चुअल वैल्यू कैसे निकालें। तो आप पॉज करके सुनिए और आप खुद से मेजरमेंट करिए। तो क्या बोलेगा? सर हम इन दोनों वैल्यूज का क्या लेंगे? मीन। इन दोनों वैल्यूज का मीन, तब क्या आएगा? एक्चुअल आएगा, है ना। देखो बेटा, अगर मैं इसका मीन लेता हूं तो क्या आएगा? खुद तो बताइए, 1.3 प्लस 1.4 डिवाइडेड बाई 2। तो जब मैं मीन लूंगा कितना आएगा बेटा? ये आएगा 2.7/2। अब इसको डिवाइड करिए बेटा, तो ये आएगा 1.35 सेंटीमीटर, है ना बेटा। अगर हम ले रहे, देखिए इसका, अगर हम इसका मीन ले रहे हैं, हमने क्या नोट किया बेटा? इसका मीन निकाल लिया। तो देखो यहाँ पर मीन कितना है बेटा? 1.35, यानी इसका लीस्ट काउंट कितना है बेटा? 0.01 सेंटीमीटर। जबकि आपको पता है बेटा, जो आप स्केल यूज कर रहे हैं उसका लीस्ट काउंट कितना होता है बेटा? 0.1 सेंटीमीटर ना। मीटर स्केल का लीस्ट काउंट कितना होता है? 0.1 सेंटीमीटर। तो ये तो हमारे पास कितना है बेटा? इसका लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर, 0.01 सेंटीमीटर। जबकि वास्तव में मीटर स्केल से हम इसको वेक्टर को बता ही नहीं सकते बेटा, यानी ये लीस्ट काउंट एरर कहलाता है। क्या कहलाता है? लीस्ट काउंट। इसका एक्चुअल वैल्यू जानना है तो हमको इस स्केल से नापना पड़ेगा, जिसका लीस्ट काउंट कितना होगा? 0.01 सेंटीमीटर। और इसका लीस्ट काउंट कितना होता है? कौन सा स्केल है बेटा जिसका लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर होगा? याद आया? वर्नियर स्केल। क्या बेटा? वर्नियर स्केल। तो हमको इसको, अगर इसको एक्चुअल वैल्यू नापना है इस लेंथ का जो हमारे पास गिवन दैट है ना, तो आप उसको क्या करना पड़ेगा? वर्नियर स्केल से मेजरमेंट करना। क्या करना पड़ेगा बेटा? वर्नियर स्केल से। ठीक है, तो क्या बोलेंगे बेटा? दिस एरर इज ड्यू टू द लिमिटेशन imposed by the least count of the measuring instruments, by the measuring instrument। ठीक है बेटा। 5th नंबर एरर आता है बेटा ग्रास एरर। इसी को हम लोग बोलते हैं मिस्टेक्स। ग्रास एरर का दूसरा नाम क्या बेटा? मिस्टेक। तो दिस एरर आर ड्यू टू द आइदर केयरलेसनेस of the person due to the improper adjust of the operators, है ना, प्रॉपर एडजस्टमेंट ऑफ द ऑपरेटर्स। तो हम इसको क्या कर सकते हैं बेटा? इसको हम करेक्शन नहीं कर सकते। नो करेक्शन कैन बी अप्लाइड फॉर ग्रास एरर। क्यों? क्योंकि वो हमारा क्या है? हमारा पर्सनली क्या है बेटा? केयरलेसनेस है। तो हमको खुद को ध्यान रखना पड़ेगा ना, उसको हम रिमूव कैसे कर पाएंगे? क्लियर? इसीलिए बोलते हैं नो करेक्शन कैन बी अप्लाइड फॉर ग्रास एरर्स। ग्रास एरर। ठीक है बेटा? ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना, जिसको आप अच्छे से ध्यान रखना बेटा। क्लियर? और आप अच्छे से रीड करिए, थ्योरेटिकल पॉइंट्स है, इसको आपको लर्न करना पड़ेगा। जैसे मेरे को याद है बेटा, वैसे आपको भी याद होना चाहिए। अब इसके बाद अपन क्या देख रहे हैं? मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग एन एरर। मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग
एक्सप्रेसिंग एन एरर, ठीक है बेटा। इसके अंतर्गत हमको 3 टॉपिक स्टडी करना बेटा, और ये परीक्षा के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, इसको आप अच्छे से याद करिए, इसका प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है बेटा। तो पहला पॉइंट आता है बेटा इसके अंतर्गत एब्सोल्यूट एरर। फर्स्ट क्या आता है बेटा? एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर किसको बोलते हैं बेटा, है ना, ये आपको ध्यान रखो। तो एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू magnitude of the difference between true value minus true value and the individual measuring value, ठीक है बेटा। ये आपको ध्यान, तो डेफिनेशन क्या बोलेंगे बेटा? द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी एंड द इंडिविजुअल मेजरिंग वैल्यू इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर, ठीक है बेटा। अब आप हो सकता है ये जो सिंबल है बेटा, ये पहली बार आप देख रहे हो, ये 2 जो पैरेलल लाइंस है बेटा, ये बताता है मैग्नीट्यूड को, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं बेटा फिजिक्स में मॉड बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मॉड। इसी को अपने छोटी क्लास में आपने कैसे सुना होगा बेटा? एब्सोल्यूट वैल्यू के नाम से सुना होगा, याद करिए, अपनी छोटी क्लास में मैथ से पढ़ा होगा एब्सोल्यूट वैल्यू। हम आपसे पूछते थे एब्सोल्यूट वैल्यू -5 पे कितना होता है, क्या लिखते थे बेटा? 5। और +5 का एब्सोल्यूट वैल्यू आपसे पूछते थे तब भी क्या लिखते थे बेटा? 5। अब क्लियर हुआ? यानी जब भी हम एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते थे तो हमेशा वहां पर कैसे शो कर देते थे? ऑलवेज पॉजिटिव। बिल्कुल सेम मीनिंग है यहाँ भी बेटा, मैग्नीट्यूड का मतलब ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू। अगर मान लो इंडिविजुअल मेजरिंग वैल्यू अगर ज्यादा बेटा ट्रू वैल्यू से, तो क्या आएगा? सब्ट्रैक्ट करेंगे नेगेटिव आएगा, लेकिन हमको मॉड लगा दिया ना बेटा, तो हमेशा क्या देगा? उसको पॉजिटिव वैल्यू लेना है। क्या लेना है? पॉजिटिव। उसका कभी भी हम निगेटिव वैल्यू कैलकुलेट नहीं करते बेटा, क्लियर। अब मान लो कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे बेटा, हमको ट्रू वैल्यूज नहीं दिया है, तो हमको उस एक्सपेरिमेंट का ट्रू वैल्यू खुद से बनाना पड़ेगा ना बेटा। और ट्रू वैल्यू कैसे बनाते बेटा? खुद से ही। थोड़ी देर पहले आपको बताया, ट्रू वैल्यू वास्तव में क्या बेटा? मीन वैल्यू तो है, एल्जेब्रिक मीन को ही तो क्या बोलते बेटा? ट्रू वैल्यूज बोलते। क्या बोलते हैं? ट्रू वैल्यू। जैसे एग्जांपल लेते बेटा, देखिए, नहीं दिया तब ना, या जब दिया तो डायरेक्ट हम इसे सॉल्व करके बना लेंगे, नहीं दिया तब कैसे करना? इफ A1 A2 A3 dash AN be the n measuring values of the physical quantity, ठीक है बेटा। हमने जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको हमने एन टाइप मेजरिंग किया है, और उसका जो वैल्यूज मिला बेटा वो क्या है? ऑब्जर्वेशन से A1 A2 A3 डैश AN। अब हमको यहाँ पर ट्रू वैल्यू नहीं दिया, तो हाँ, लेकिन हमारा फार्मूला में तो सब चीज है ना बेटा, तो हमको इससे ट्रू वैल्यूज बनाएंगे। तो यहाँ जो ट्रू वैल्यूज होगा, ट्रू वैल्यू, ये रियल में क्या होगा बेटा? ट्रू वैल्यू ही क्या होगा? अर्थमेटिक मीन को बोलेंगे, अर्थमेटिक मीन को ही हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? ट्रू वैल्यूज, क्लियर। अर्थमेटिक मीन, या आपको अब अर्थमेटिक मीन को किससे रिप्रेजेंट करते थे बेटा? याद है ना, अर्थमेटिक मीन को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? अभी रिप्रेजेंट किया था, ए मीन लिख सकते बेटा। सम राइटर क्या करते बेटा? इसी को ए बार भी लिखते हैं, क्या बोलते हैं? ए बार, या आपको ध्यान। और निकालते कैसे बेटा? जर्नली में क्या लिखता बेटा? ए मीन लिखता हूं, आपको ध्यान रखना ना, ये दोनों हम सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ए मीन इज इक्वल टू क्या होगा? A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डैश AN अपान क्या लिखेंगे बेटा? एन अपान एन। ए मीन लिख सकते हैं बेटा, या हम इसी को क्या लिख सकते हैं? और ए बार, ठीक है।
ये आपको ध्यान रखना। अब हमको क्या निकालना बेटा, हमको तो चाहिए एब्सोल्यूट वैल्यू। तो एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए ए मीन ये हमारे पास ट्रू वैल्यू आ गया बेटा। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में क्या मिला बेटा, मेजरिंग वैल्यू इंडिविजुअल A1, इसका मॉड लगा लिया बेटा। जो हमको मिलेगा वो क्या मिलेगा, एब्सोल्यूट एरर मिलेगा। ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन का मिलेगा बेटा, इसलिए A1 कर देंगे। यहां पर क्या कर देंगे बेटा, A1, ठीक है। अब ये हमेशा क्या शो करता है, मैग्नीट्यूड, तो ये हम यहां पर भी मॉड लगा देते हैं बेटा ऐसा। चूंकि हमारे पास एक से ज्यादा ऑब्जर्वेशन है बेटा, इसलिए हमको और लिखना पड़ेगा ए मीन, है ना। हमारे पास ऑब्जर्वेशन कितना बेटा, n टाइम्स है ना बेटा, ये आपको ये आ जाएगा हमारे पास A2 डेज। इसी तरह सॉल्व करते जाएंगे बेटा, लास्ट क्या आएगा, ए एन मॉड ए मीन माइनस ए एन, ऐसा, ठीक। तो हमारे पास एन ऑब्जर्वेशन है, तो हमारे पास एन क्या मिल गया बेटा, एब्सोल्यूट वैल्यूज मिल गया। अब चूंकि फाइनल हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा बेटा, फाइनल बोल सकते हैं बेटा। इसी का दूसरा नाम हम फाइनल को क्या लिख सकते हैं, मीन क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। क्यों निकालना पड़ रहा है बेटा फाइनल मीन, क्यों, क्योंकि हमारे पास एक से ज्यादा टाइम्स क्या आ गया, एब्सोल्यूट एरर आ गया, इसलिए, ठीक है। तो इसका भी हमको क्या निकालना पड़ेगा, बार। ए ऐसा लिखो या तो ये बार लगा दीजिए, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, और डेल ए मीन भी लिख सकते हैं ना बेटा, बिल्कुल सेम सेंस में यूज करना, कंफ्यूज नहीं होना बेटा, क्लियर। ये आपको जाना, तो कैसे निकालेंगे इसका मीन। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या है बेटा, डेल A1 एब्सोल्यूट वैल्यू, सेकेंड डेल A2, थर्ड डेज एंड कहां तक लिखा है बेटा, एन तक, अप टू नहीं बोलना है, अप टू एन है ना, याद रखना, डेल AN अपॉन एन, ये आ गया, ठीक है बेटा। तो हमने हमारा जो फाइनल या मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है, डेल ए मीन और डेल ए बार, ये आपको ध्यान रखना, क्लियर। तो ये हो गया बेटा हमारा क्या, एब्सोल्यूट एरर, क्या हो गया बेटा, एब्सोल्यूट एरर, क्लियर। ये आपको ध्यान रखना। अब इसमें आता है बेटा सेकेंड जो है बेटा उसको बोलते हैं रिलेटिव एरर। क्या है बेटा, सेकेंड क्या बेटा, रिलेटिव एरर, ठीक, रिलेटिव एरर, क्लियर बेटा। तो रिलेटिव एरर नाम से पता चल रहा है बेटा, रिलेटिव एरर RE, रिलेटिव एरर किसको बोलते हैं बेटा, रिलेटिव एरर, एब्सोल्यूट मीन एरर, है ना, एब्सोल्यूट मीन एरर, या बोल सकते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। कितना आएगा, डेल ए मीन, है ना, अपॉन एक्चुअल वैल्यू या कि ट्रू वैल्यू। क्या लिखते हैं ट्रू वैल्यू बेटा, ए मीन। तो हम डिफाइन कैसे करेंगे बेटा, देखो डेफिनेशन हम कैसे लिखेंगे, द रेशियो, क्या लिखेंगे बेटा, द रेशियो ऑफ द मीन एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द मेजरिंग क्वांटिटी इज कॉल्ड रिलेटिव एरर, क्लियर बेटा। चाहो तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं बेटा, बार में अगर आपको लिखने को मन हो तो क्या लिखेंगे, डेल ए बार अपन क्या लिखेंगे बेटा, ए बार, ठीक है। बार कहने से आपके दिमाग में क्लियर नहीं होता बेटा, मीन यहां पर क्लियर दिखाई देता आपको मीन, इसलिए आप ज्यादा आप इसी को यूटिलाइज किया करें, इसको इस फॉर्म में मत याद करके, ठीक है। इसका डेफिनेशन क्या, बहुत ही सिंपल है बेटा, द रेशियो ऑफ द मीन एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द मेजर्ड क्वांटिटी इज कॉल्ड रिलेटिव एरर, ठीक है बेटा। थर्ड आता है बेटा, इसी में आता है परसेंटेज एरर। थर्ड क्या है बेटा, परसेंटेज एरर, क्लियर बेटा। थर्ड परसेंटेज एरर, ठीक। तो वास्तव में परसेंटेज एरर होता क्या बेटा, परसेंटेज एरर इज इक्वल टू रिलेटिव एरर को ही एक्सप्रेस करते हैं बेटा परसेंटेज में, तो क्या कहलाता है, परसेंटेज एरर।
अब रिलेटिव एरर तो आता है ना बेटा, आपको कैसे निकालते हैं, ये देखिए डेल ए मीन अपान क्या लिख देंगे बेटा, ए मीन इंटू 100, ये आ जाएगा हमारा परसेंटेज एरर। क्या आ जाएगा बेटा, परसेंटेज एरर। क्लियर, ये आपको ध्यान रखना। तो क्या बोलते बेटा, परसेंटेज एरर कुछ नहीं है, क्या है बेटा, रिलेटिव एरर एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज एरर। ठीक है, और रिलेटिव एरर तो आपको बता दिया था बेटा, ये आपको ध्यान रखना। तो ये थ्री टाइप्स ऑफ एरर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा एग्जाम की दृष्टि से। इससे हमको एग्जाम में को साथ साथ तो पूछेगा ही बेटा, साथ साथ हमको इसका न्यूमेरिकल्स भी आपको बनाना है। ये नीट में भी आएगा बेटा, IIT जेईई में भी आएगा, ये आपको ध्यान रखना। क्लियर, तो ये हम इसके न्यूमेरिकल्स अगले वीडियो में देखेंगे बेटा। कहां देखेंगे, अगले वीडियो में स्टडी करेंगे। क्लियर, यहां पर एक चीज और बता दो बेटा, जो एब्सोल्यूट एरर होता है, एब्सोल्यूट एरर का जो यूनिट होता है बेटा, क्या होता है यूनिट, वो जो हमने इंडिविजुअल मेजरिंग वैल्यू है जिसमें हमने मेजरमेंट किया है, जो मेजरिंग वैल्यूज का यूनिट होगा वही एब्सोल्यूट एरर का भी यूनिट होगा। बट रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर का कोई यूनिट नहीं होता बेटा, ये आपको ध्यान रखना। क्लियर, एब्सोल्यूट एरर का यूनिट क्या होगा बेटा, जो हमने इंडिविजुअल मेजरिंग यूनिट था वही हमारा क्या कहलाएगा, एब्सोल्यूट एरर का यूनिट होगा। क्लियर, एक बात और याद रखना बेटा, हमने जो पढ़ा है एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड नॉट द परसेंटेज एरर विच ट्रूली इंडिकेट्स द एक्यूरेसी ऑफ अ मेजरमेंट। क्लियर बेटा, ये वास्तव में एक्यूरेट ट्रूली नहीं है बेटा, ये आपको एक्यूरेसी नहीं बताता है, ये आपको ध्यान है। क्लियर, ये की पॉइंट है बेटा, इसको अच्छे से आप नोट करके रखेंगे। क्लियर, अगले वीडियो में मिलते हैं बेटा इसके न्यूमेरिकल के साथ, है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, वो परीक्षा की दृष्टि से नीट एग्जाम दोगे, IIT दोगे, सबके लिए काम आएगा। क्लियर, आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा बेटा, आप इसको अच्छे से स्टडी करिए। ठीक है।